तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट आज क्या किया है और उस कल हमारे लिए क्या प्लान हो सकता है। देखिए क्या हुआ था कि मार्केट आज गैप अप ओपन होता है, मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, उसके बाद फिर 45,600 के ऊपर 622 या 644 का हाई लगाता है और उसके बाद उसी फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल जो होता है उसके बाद वो नीचे आ जाता है। मतलब कल का जहाँ पे कल जिसने जहाँ पर क्लोज किया था वहीं पे आ जाता है। तो फिर मेरा व्यू क्या हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि ऊपर की तरफ थोड़ा कंसिडरेशन करेगा और उसके बाद फिर ये फिर अगेन इसका हाई लगाएगा। लेकिन थोड़ी देर मैं होते गया मैं वेट करते रहा, लेकिन वो धीरे धीरे कर क्या हो रहा था कि मार्केट टाइम गुजार रहा था। मतलब इसी एरिया में अगर देखेंगे तो मार्केट गुजार रहा था, मतलब 500 से लेकर के 400 450 300 के लेवल में ही टाइम गुजार था। मतलब कंटिन्यू अगर देखेंगे कल का सेशन भी 500 550 600 और उसके बाद फिर आज का सेशन भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 300 और 400 और 500 का लेवल में बहुत देर तक टाइम गुजार रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर नीचे की तरफ अगर जाता है, सपोज मानिए कि 366 का लेवल क्रॉस करता है यहाँ पे, तो हो सकता है कि हमें नीचे की तरफ और भी डाउन दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाया था नीचे की तरफ, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में कम से कम सपोज मानिए कि 1 घंटा वेट होने के बाद मेरा एसएल हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर अप कर लिया था। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट सीखने वाली चीज़ है। आप अगर सोचेंगे कि कहीं पे हमको कोई टिप मिल रहा है कि ये बाय कर लो और उसके बाद फिर ये यहाँ पे सेलिंग कर दो, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी को चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। अब देखिए कल यहाँ क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ और वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया था और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो पहला या दूसरे आवर में वो कंटिन्यूएशन जो हो रहा था वो ना ही नीचे की तरफ जा पा रहा था ना ही ऊपर वो क्लियर जा रहा था। और आज भी वही हुआ, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 350 से लेकर के 400 500 के लेवल में ही एक जोन में सपोज मान लीजिए कि फंसा हुआ, काफी देर तक फंसा हुआ और कल हमारे लिए एक्सपायरी भी आएगा। तो ये अच्छा रहेगा कि हमारे लिए अब कम से कम देखिए क्या हो रहा है कि जब भी नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है तो सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तो अब कल एक्सपायरी है तो और कल बजट भी आने वाला है परसों दिन। तो अब देखिए अब ये उम्मीद है कि इस जोन को नहीं भी तो करके तोड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो फिर नीचे की तरफ आएगा, जो हमें 45,000 के राउंड फिगर को दिखा सकता है कल एक्सपायरी के दिन ही। बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि ऊपर की तरफ जाए, मतलब अगर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि 450 या 366 के लेवल में आ रहा है और उसके बाद फिर बायर्स एक्टिव हो रहा है और उसको ऊपर लेके जा रहे हैं 500 के लेवल में। तो अगर आप देखेंगे डे चार्ट में भी देखेंगे, देखिए डे चार्ट क्या है, और अगर देखिए डे चार्ट भी दिखाएंगे तो कल का जो भी इसने लो लगाया उसको आज ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि क्या होगा कि अब कल का जो एक्सपायरी है वो हमें इसका ऊपर का हाई लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए मैं आपको 15 मिनट में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट क्या हुआ कल, मतलब कल से लेकर के आज तक एक जोन में फंसा हुआ है। अभी मार्केट कंटिन्यू मतलब इस एरिया में आकर के फंसा हुआ, और आज भी देखेंगे तो 45,313 के अराउंड में ये आकर के क्लोज हुआ है। कल क्या क्या सिनेरियो है कि अगर कल सपोज मानिए कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें अच्छा पोर्शन मिलेगा देखने ट्रेड करने के लिए। और अगर नीचे की तरफ आता है तो आई थिंक वो ये जो राउंड फिगर है 44,000 के लेवल को, ये लेवल को हमें दिखा सकता है कल के सेशन में। लेकिन ऊपर का सिनेरियो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे या काफ़ी दिन मतलब आज भी टाइम गुजारा और कल भी जो हमारा यस्टरडे था उसमें टाइम गुजार दिया है अच्छा खासा। तो यहाँ पर सेक्शन अब सपोर्ट लेने के मूड में है और ये ऊपर की तरफ गया तो अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। अब चलिए हम लोग कल के बारे में प्लान करेंगे और कल हम कैसे ट्रेड लेंगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि 45,300 के अराउंड में ये गैप क्लोज हुआ है। तो कल का सिनेरियो ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि अगर सपोज मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन होता है, मतलब 400 से लेकर के 500 के लेवल में अगर गैप अप ओपन जाता है और उसके बाद फिर 666 का लेवल को क्रॉस करता है। अगर 666 का मतलब 45,666 का लेवल को क्रॉस करता है तो फिर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे एक पॉइंट मिल जाए कि ना अब ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमें 888 और उसके बाद फिर राउंड फिगर 46,000 के अराउंड में दिखा सकता है इंट्राडे में। और अगर सपोज मान लीजिए कि प्लेन ओपन हो गया, मतलब सपोज मान लीजिए 300 और 400 का लेवल में ओपन हो गया और उसके बाद फिर आज का सपोज मानिए कि जो आज इसने लगाया है 222 या
240 के लेवल को जो लो ब्रेक लगाया है, यहाँ पे आगे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो उसको अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो फिर मैं छोटा सा ट्रेड ले सकता हूँ, छोटे क्वांटिटी है जो मुझे 45,000 के अराउंड में दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो सपोज माने यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है 44,800 के लेवल में या 900 के लेवल में, तो फिर मैं वेट करूँगा काफ़ी, मतलब फर्स्ट हाफ तो वेट ही करूँगा क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, कल वॉलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, और वेट करूँगा सेकेंड हाफ में, मतलब 1 बजे या 1:30 बजे के बाद क्या होता है उसके हिसाब से मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड लेना पसंद करूँगा। वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये याद रखें हमारा कोई भी पेड प्रमोशन चैनल नहीं है, कोई भी अगर लिंक का पैसा मांगता है तो फिर आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।